बालाघाट से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर, आंगनबाड़ी भवनों के रियलिटी चेक का बड़ा असर। 5 जुलाई को INS 24/7 ने किया था निरीक्षण। 40 बोर्डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त। पिछले 6 माह से लगातार अनुपस्थित थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों को नहीं मिल रहा था पोषण आहार। अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने की कार्रवाई। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है बालाघाट से। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ। आंगनबाड़ी भवनों के रियलिटी चेक का बड़ा असर होता यहां पर दिखाई दे रहा है। 5 जुलाई को INS 24/7 ने किया था निरीक्षण। 40 बोर्डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त। अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने की कार्रवाई। बालाघाट से इस वक्त बड़ी खबर, अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की। 40 बोर्डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त। पिछले 6 माह से लगातार अनुपस्थित थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चों को नहीं मिल पा रहा था पोषण आहार। अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने की कार्रवाई। तो INS 24/7 की खबर का असर यहां पर हुआ है। बालाघाट से इस वक्त बड़ी खबर। हमने इस खबर पर लगातार आपको खबरें दिखाई और इसका असर अब हुआ है। बच्चों को नहीं मिल पा रहा था पोषण आहार। अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने कार्रवाई की। आंगनबाड़ी भवनों के रियलिटी चेक का बड़ा असर। छह माह से लगातार अनुपस्थित थी कार्यकर्ता। राहुल टेमरे इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, यहां पर अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने कार्रवाई की। 6 माह से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी वो वहां पर उपस्थित नहीं थी और इसे लेकर के अब बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है और हमारी खबर का INS 24/7 की खबर का असर हुआ है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, INS 24 ने लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया था। INS 24 की टीम ने 5 जुलाई को 40 परतवाड़ा विकासखंड के 40 बोर्डी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर यहाँ पर जायजा लिया था, जहाँ पर हमें बच्चों की संख्या तो कम देखने ही मिली ही थी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो यहाँ पर पोस्टिंग की गई थी सत्यरेखा अजीत, वे पिछले 5-6 महीने से लगातार अनुपस्थित थी। इस संदर्भ में हमने ग्रामीणों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वे पिछले 5-6 महीने से लगातार अनुपस्थित है। विभाग के द्वारा कर्मचारी भी यहाँ पर अगर निरीक्षण करने आते तब भी वे अनुपस्थित मिलती है। हालांकि वे कहाँ थी, क्यों थी, क्या स्थिति थी, क्या वजह थी कि वे लगातार अनुपस्थित थी, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमने वहां से लौटकर विभाग के संज्ञान में मामला लाया तो विभाग ने जानकारी जुटाई और उन्होंने ये जानकारी बताई थी कि उनको 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद में हमने जो रियलिटी चेक किया था वहाँ की स्थिति को जाना था। उसके बाद में संबंधित महिला बाल विकास जो अधिकारी है वो एक्शन मोड पर आए और उनको अंतिम नोटिस जारी करने के बाद में सीधा 9 जुलाई को उनको एक पत्र जारी कर दिया गया है, जहां उनकी सेवा समाप्ति कर दी गई है और इसकी पीछे से बहुत लापरवाही मानी गई है और उनको सीधा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अब जो ही दूसरे एंगल से ये भी देखा जा रहा है कि जो बच्चों के समूह पोषण आहार को लेकर के जो शिकायतें वहां से मिल रही थी, क्योंकि बच्चों को पिछले 6 महीने से पोषण भी नहीं मिल रहा। तो इस संदर्भ में जो संबंधित समूह जो पोषण आवंटन करवाता था, मुहैया कराता था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ निष्कर्ष में निकल के आता है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
आपको बता दें कि बच्चों को यहां पर पोषण आहार नहीं मिल पा रहा था। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर। अंतिम नोटिस के बाद विभाग ने कार्रवाई की। यहां पर 6 माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित थी, वो उपस्थित नहीं हो पा रही थी। 5 जुलाई को INS 24/7 ने इसका निरीक्षण किया। 40 बोर्डी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त हो गई।